कराची में आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले मुसलसल निशाने पर इब्राहिम हैदरी में टारगेट किलर्स ने पुलिस मोबाइल पर गोलियां बरसा दी, 4 एहलकार शहीद। आपने नामजद किया, आपका शुक्रिया, लेकिन इमरान मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकते। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने तालिबान की पेशकश मुस्तरद कर दी। बातचीत के दौरान ड्रोन हमला नहीं होना चाहिए, 5 नुक्ताती एलामिया भी जारी। कप्तान बैकफुट पर आए तो मौलाना की भी मोहताज शॉट। तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार, एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म से शिकवा किया तो कामयाबी की दुआ भी दे डाली। अमन के सिग्नल बहाल होने लगे। तालिबान कमेटी के रुकन समीउल हक का हुकूमती कोऑर्डिनेटर इरफान सिद्दीकी को फोन, जब और जहां चाहे तैयार है। हुकूमती राबिता कार का जवाब। सोचो विचार के बाद फिर घंटियां बजी तो कल इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुलाकात, तालिबान से मुज़ाकराती अमल पर मुशावरत। पूरी कौम की नजरें मुज़ाकरात की कामयाबी पर लगी हुई हैं। नवाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खुर्शीद शाह ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम मांग लिया। परवेज रशीद बोले, इमरान खान हमेशा तालिबान का मुकदमा लड़ते रहे, अब वक्त आया तो वकालतनामा जमा कराए। क्रिकेट पर कब्जे की आलमी जंग में पाकिस्तान तन्हा डट गया। गवर्निंग बॉडी का बिग 3 की भरपूर मुखालिफत जारी रखने का फैसला। ज़का अशरफ कहते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान। मुशर्रफ का दिल फिर धक धक करने लगा। खुसूसी अदालत के हुक्म पर पुलिस हथकड़ियां लगाने AFIC पहुंच गए। वॉल चॉकिंग के शौकीन अब कानों को हाथ लगा लें। जो दीवारें भरेगा 6 माह जेल में चक्की पीसेगा। सिंध असेंबली ने बिल मंजूर कर लिया। पोस्टर लगाने वालों के भी थाने में पोस्टर लगेंगे। गुजरात पुलिस जाली वोटिंग के इल्जाम में 1 साला बच्चे को अदालत ले आई। जज ने भी दूध पीता मुलजिम देखकर दांतों में उंगलियां दबा ली। मौसम के रिवर्स गियर ने जाती सर्दी का रास्ता रोक लिया। कई शहरों में बादलों ने बरसकर मन हल्का किया तो पहाड़ों पर गिरते बर्फ के गालों ने भी सयाहों को खूब मौज मस्ती का लाइसेंस दिया। और हेमा मालिनी की बेटी को पिया घर सुधा ने पूरा बॉलीवुड उमड़ाया। बिग बी आए तो किंग खान भी पहुंचे। नजर रेखा ऐश्वर्या दीपिका सोनाक्षी का पीछा करती रही। आराम से देख के उठो पानी दो। ये ले सर, ये ऐसे नहीं उठेगा, झटका दे। ये ले सर, इसे और बड़ी झटके की जरूरत है। सर, किसी असली डॉक्टर से मशवरा ले लेते हैं। गुड आइडिया, कॉल मिलाओ। मेरे फोन से कॉल महंगी। मेरे फोन की बैटरी लो और रेट बहुत हाई है। नहीं सर, मेरे यू फोन से कॉल सिर्फ 90 पैसे फी मिनट है। 90 पैसे पूरा मिनट? इतना सस्ता कॉल रेट? लगाना झटका सस्ते रेट का। यानी अब रात 12 से अगली शाम 5 बजे तक यूफोन सुपर सस्ता पैकेज से कॉल सिर्फ 90 पैसे में पूरा मिनट, वो भी तमाम नेटवर्क्स पर बगैर डेली चार्जेस के। पैकेज के लिए अभी *5678# मिलाएं। यू फोन से बच गए तुम, नहीं मेरे पैसे। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, चश्मा साफ कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ फिजा खान और मैं हूँ महरीन सप्तान। बुलेटिन में हमारे साथ है जीशान मलिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
बर्तन धोने की रेसिपी याद है ना? 1 चम्मच विम जेल घोलो, 1 दिन के सारे बर्तन धो लो। और महीने भर के बर्तनों के लिए महीने भर के बर्तनों के लिए इतना क्या सोच रही हो? 30 चम्मच वाला विम जेल मंथली पैक सिर्फ 75 रुपए में। 30 चम्मच वाला विम जेल मंथली पैक सिर्फ 75 रुपए में। और आगाज में एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। तालिबान ने इमरान खान और मुफ्ती किफायतुल्लाह के इनकार पर इजहार अफसोस किया है। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि अपनी कमेटी के लिए औरिया मकबूल जान और अंसार अब्बासी के नामों पर अब गौर कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान दोनों ने ही इनकार किया इस कमेटी का हिस्सा बनने से, लेकिन इस पर अफसोस का इजहार किया गया है तालिबान की जानिब से। और अब इन दोनों नामों के बाद अब जो नाम सामने आ रहे हैं उनकी जानिब से वो गौर कर रहे हैं, उनमें औरिया मकबूल जान और अंसार अब्बासी के नाम शामिल हैं। आपको नाज़रीन हम अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले तालिबान ने 5 रुकनी कमेटी का ऐलान किया था और 5 नाम बताए थे, जिनमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती किफायतुल्लाह भी शामिल थे। लेकिन इन दोनों जमातों की जानिब से इनकार के बाद अब 2 नाम सामने आ रहे हैं और इजहार अफसोस भी किया है इन रवैयों पर। हालांकि इमरान खान जो इससे पहले भी मुज़ाकरात की ही बात करते रहे और एक तरह से हामी तस्वुर किए जाते हैं और उन पर इस हवाले से तनकीद भी होती रही, और यही हाल जमीयत उलमा इस्लाम का है जो हामी तस्वुर की जाती रही। लेकिन इन दोनों अफराद, इन दोनों जमातों की जानिब से इनकार के बाद तालिबान का अफसोस सामने आया, उन्होंने इजहार अफसोस किया है और इसके साथ साथ 2 नामों पर अब गौर कर रहे हैं, जिनमें अंसार अब्बासी जो कि सहाफ़ी हैं और औरिया मकबूल जान भी शामिल हैं। और इस हवाले से अभी तक हतमी राय नहीं आई है कि इन दोनों शख्सियात से रब्ता किया गया है या नहीं, और अगर रब्ता किया गया तो इन्होंने क्या जवाब दिया। लेकिन ये 2 नाम अब सामने आए हैं जिन पर गौर किया जा रहा है तालिबान की जानिब से। यूं 5 रुकनी कमेटी जो कि अब 3 रुकनी रह गई क्योंकि 2 नामों की तरफ से इनकार हो गया है। अब अंसार अब्बासी और औरिया मकबूल जान को शामिल करने पर गौर कर रहे हैं तालिबान, जो कि हुकूमत की 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करेंगे और आपस में मशावरत करेंगे और दोनों तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दोनों तरफ से जो शराइत हैं वो पेश की जाएंगे और इस पर बातचीत की जाएगी। तालिबान के साथ मुज़ाकराती अमल पर नजरें लगी हैं इस वक्त और हुकूमत को भी खासी उम्मीद है। इसमें बताते चले आपको कि मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार किया, लेकिन साथ ही साथ शिकवा भी कर डाला कि हुकूमत ने उनको एतमाद में नहीं लिया, लेकिन कामयाबी की दुआ भी की। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। जी हाँ, तालिबान ने इमरान खान और मुफ्ती किफायतुल्लाह के इनकार पर इज़हार अफसोस भी किया है और अपनी कमेटी के लिए अब 2 नाम जो हैं वो तजवीज़ किए हैं, जिनमें औरिया मकबूल और अंसार अब्बासी के नाम हैं। इन पर गौर किया जा रहा है। आपको ये भी बताएं कि 5 रुकनी कमेटी थी जिसमें मुफ्ती किफायतुल्लाह और इमरान खान के इनकार के बाद अब ये 2 नए नाम सामने आए हैं तालिबान की जानिब से, औरिया मकबूल और अंसार अब्बासी, और इन नामों पर अब गौर किया जाएगा। तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त जो है वो आगे जो है बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है इस वक्त, जैसा कि अभी 2 नाम जो थे इमरान खान और मुफ्ती किफायतुल्लाह जिनका इनकार हो गया और इस इनकार पर तालिबान ने इज़हार अफसोस भी किया और उसके बाद 2 मजीद नाम जो है उन्होंने अब दिए हैं, और ये मकबूल और अंसार अब्बासी के नाम, जिन पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। आपको ये भी बताएं कि इमरान खान के इनकार के बाद जो है इस वक्त मौलाना साहब भी थोड़े से मोहतात हो गए और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर तालिबान की जानिब से इज़हार अफसोस किया गया और 2 मजीद नाम जो है वो दिए गए, औरिया मकबूल और अंसार अब्बासी। जी बिल्कुल, इस अफसोस का इजहार तालिबान की जानिब से, और जो उम्मीद थी तालिबान को कि 2 नाम जो उन्होंने दिए हैं बकिया 3 नामों के साथ ये भी आमादगी जाहिर करेंगे। लेकिन तमाम तर जो तनकीद भी होती रही या कहा जाता रहा कि इमरान खान हामी हैं तालिबान के और उनके हक में बात करते हैं, और ये लग रहा था कि वो हाँ कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद उनके इजलास में, कोर कमेटी के इजलास के बाद ये फैसला किया गया कि इमरान खान इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे, जिसका ऐलान तालिबान की जानिब से किया गया है। अब देखना यह है कि ये जो 2 नाम मजीद सामने आ रहे हैं, औरिया मकबूल और इसके साथ साथ अंसार अब्बासी, इन दोनों शख्सियात की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। आपको बताएं कि मौलाना अब्दुल अजीज इससे पहले ही तालिबान कमेटी में शामिल होने के लिए आमादगी जाहिर कर चुके हैं उनके कहने के बाद, और मौलाना समीउल हक जो कि जमीयत उलमा इस्लाम चीन के सरबराह हैं वो भी आमादगी जाहिर कर चुके हैं। और इससे पहले वो हुकूमत की जानिब से भी दावा किया गया था कि जो कमेटी बनाएगी उनको टास्क सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने इससे इनकार कर दिया था। एक और अहम खबर देंगे आपको। कराची से शहर कायद में इब्राहिम हैदरी के इलाके में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग का वाकया पेश आया। 4 पुलिस एहलकार इसके नतीजे में जाँ बहक हो गए, जबकि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने में कामयाब हो गए। ये वाकया पेश आया कराची में इब्राहिम हैदरी के इलाके में, और बताया जाता है कि अस्पताल में जब इन 4 को लाया गया
तो ये इससे पहले ही दम तोड़ चुके थे। सिमी जमाल ने इस बात की तस्दीक की है कि ये चारों अहलकार जब अस्पताल मुंतकिल किए गए तो ये उससे पहले ही दम तोड़ चुके थे और इनकी लाशें वहां लाई गई थी। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और ताज़ा वाक़े में इब्राहिम हैदरी में एक पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए और हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने में कामयाब भी हो गए। हम आपको अपडेट कर रहे हैं शहर कायद से, जहां पर मजीद 4 पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए, अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए खालिद हकीकी से जा मिले हैं और फायरिंग की गई उन पर नामालूम अफराद की जानिब से, जो कि मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उसके बाद फरार होने में कामयाब भी हो गए। जी हाँ, इस वक्त अफसोसनाक वाक़े से हम आपको आगाह कर रहे हैं। कराची का इलाका है इब्राहिम हैदरी, जहां पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई है। 4 पुलिस एहलकार इस वाक़े में जाँ बहक हो गए। आपको ये भी बताएं कि हमलावर मोटरसाइकिल सवार थे और इस वाक़े के बाद वो फरार होने में कामयाब हो गए। अहम वाक़या है, कराची में सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आ रही। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुसलसल दहशतगर्दी का सामना है और उसी की एक और मिसाल आज का ये ताज़ा वाक़या है, जहाँ कराची का ये इलाका है इब्राहिम हैदरी, जहाँ पर पुलिस मोबाइल पर ये फायरिंग की गई और 4 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम खान, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपडेट कीजिए और क्या ये तस्दीक हो गई है कि जब इन एहलकारों को अस्पताल ले जाया गया तो ये पहले ही दम तोड़ चुके थे? देखेंगे आपसे कुछ देर पहले इब्राहिम हैदरी की पुलिस मोबाइल है जिस पर फायरिंग हुई है। इस मोबाइल पर राइट साइड की जानिब से फायरिंग की गई है, जिस पर गोलियों के निशानात यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये इस वक्त मोबाइल भी जिला अस्पताल में मौजूद है। इसी पुलिस मोबाइल में जख्मी पुलिस एहलकारों को अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले ही ये पुलिस एहलकार रास्ते में दम तोड़ गए थे, जिसके बाद जिला अस्पताल में यहाँ पहुंचे तो इनकी जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी गई है। कराची में अगर हम बात करते हैं तो 5 माह से कराची पुलिस चीफ शाहिद हयात की जानिब से ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा रहा है। 5 माह के दौरान तकरीबन 11,000 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है, लेकिन सिर्फ जनवरी के महीने में 27 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के एहलकारों को शहीद किया गया। नदीम खान, आपने हमें अफसोसनाक वाक़े के बारे में अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको आगाह किया था कि तालिबान ने अब 2 नाम जिन पर वो गौर कर रहे हैं, जिनमें औरिया मकबूल और अंसार अब्बासी शामिल हैं। हमने रब्ता किया है औरिया मकबूल साहब से, उनसे बात करते हैं। औरिया मकबूल साहब, शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपके नाम पर गौर किया जा रहा है, अगर आपसे रब्ता अभी तक कोई किया गया है या नहीं आया, ये तो आगाह कर दीजिए, और क्या अगर आपसे रब्ता किया जाता है तो आप आमादगी जाहिर करेंगे? देखिए, मेरे साथ अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ किसी तरह का भी, लेकिन जाहिर बात है कि अगर कोई अमन की बात होती है तो अगर इरफान सिद्दीकी साहब उसमें शामिल हैं उसके अंदर या और लोगों, तो मैं तो इस मुल्क के अंदर अमन चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी के अंदर अगर जरा सा भी मुझे उसमें एफर्ट करनी पड़े तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे साथ कभी कोई राब्ता नहीं किया किसी तौर पर उन्होंने अभी तक। और ये सब इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो हुकूमत की बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है, जबकि तालिबान जो कमेटी बना रहे हैं उसमें वो आपके नाम पर गौर कर रहे हैं, यानी कि आप उनके दूसरी जानिब होंगे? नहीं, मैं स्पोक्समैन कभी भी किसी का कोई नहीं बना, स्पोक्समैन तो वो खुद ही होते हैं हर कोई। और हुकूमत ने भी जितने लोग जो कमेटी बनाई है उनमें हुकूमत के अरकान नहीं है, वो लोग हैं कि जो बाहर जो बंदा है अपना रहीमुल्लाह यूसुफ जो है वो हुकूमत का आदमी नहीं है। इसी तरह मरवा जो अपना इरफान सिद्दीकी साहब अगर एडवाइजर है, लेकिन बेसिकली जर्नलिस्ट हैं। इसी तरह तीसरे जो है अपना वो जो है रोस्टर महमद, वो भी हुकूमत के आदमी नहीं है। ये लोग वो हैं कि जो बाहर के लोग हैं। इसी तरह तालिबान भी इसी तरह हुकूमत, जिस तरह हुकूमत ने वो बाहर की कमेटी बनाई है, तालिबान भी बाहर को जा रहे हैं। तो औरिया मकबूल जान साहब, मैं अगर आपकी इन बातों से ये समझूं, अखज़ करूं कि आप आमादगी जाहिर करते हैं अगर आपसे रब्ता किया जाता है तालिबान की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने के लिए? मुझे अभी बिल्कुल कुछ पता नहीं क्या उनकी बात है, किस किस्म की शरायत होंगे, क्या चीज होंगे, किस तरह मुझे रिप्लाई को दार बात है। मेरा कोई तालिबान से कभी कोई ऐसा कोई रिश्ता तो रहा नहीं, ना मेरा कभी उनके साथ कुछ टेलीफोनिक रब्ता रहा है। मेरे अगर रब्ता करेंगे तो फिर मैं देखूंगा क्या सूरत है किस सतह के तौर, मतलब मैं उस घोड़े पर सवार ही नहीं होता जिसकी लगाम मेरे हाथ पे ना हो। अच्छा, ये बताइए औरिया मकबूल साहब, तालिबान की जानिब से अफसोस का इजहार भी किया गया है इमरान खान और मुफ्ती किफायतुल्लाह की तरफ से इनकार के बाद, तो इन दोनों शख्सियात जो कि चूंकि इमरान खान के बारे में तो कहा जाता है कि वो बहुत तालिबान की हिमायत करते हैं और उन्हें तालिबान खान होने का भी एक जो है वो तनकीद सहनी पड़ी, तो जो इनकार किया गया है, आप क्या समझते हैं किस बिना पर इन दोनों जमातों ने इनकार किया? मेरे ख्याल उनको इनकार नहीं करना चाहिए था। कोई भी चीज हो, कुछ भी हो,
इस मुल्क के अंदर अगर आप कत्लो गारत रोकना चाहते हैं तो आपको किसी को भी इनकार नहीं करना चाहिए। किसी तरफ से भी आए, हुकूमत की तरफ से जाएं, उस तरफ से जाएं, आपको एक खैर की सूरत हाल के अंदर लोगों को लेके आना है तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ जी। और मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज से बात करने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से नुमाइंदा बनने से माजरत कर ली है। पार्टी के वाइस चेयरमैन कहते हैं कि इमरान खान एक जमात के सरबराह है, तालिबान के नुमाइंदा नहीं बन सकते। हुकूमत की जानिब से रुस्तम शाह हमारी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस्लामाबाद से जमशेद खान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी में जो नाम शामिल थे उनमें एक नाम तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का भी था। इमरान खान का नाम शामिल किए जाने के बाद जहां पार्टी मीटिंग्स का सिलसिला जारी था, वहीं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इस बात पर इख्तिताम पजीर हुआ कि इमरान खान तालिबान की जानिब से बनाई गई कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तालिबान के साथ हर मुमकिन मदद करेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि TTP की मेहरबानी है कि उन्होंने इमरान खान को नामजद किया, मगर हुकूमती कमेटी में शामिल रुस्तम शाह मोहम्मद हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमारा मौक़िफ़ पेश करेंगे। ये फैसला किया गया है कि हम डायलॉग के प्रोसेस के हक में हैं। हम इस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे और KPK की गवर्नमेंट जो है वो सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगी, लेकिन खान साहब उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। इजलास में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, मखदूम जावेद हाशमी, डॉक्टर शीरी मिजारी के अलावा दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इजलास में बड़े गौर गौज के बाद 5 निकाती एलामिया जारी किया गया कि इमरान खान तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। मुज़ाकरात आइन के दायरा कार में होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए मुस्बत फिजा के क़याम के लिए दोनों फ्रीकैन के दरमियान सीज़ फायर किया जाए। मुज़ाकरात शफाफ तरीके से हों और बताया भी जाए कि क्या पेशरफ्त हो चुकी है। जबकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुतालबा किया गया कि मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी हुकूमत से यकीन दहानी ली जाए कि वो कोई ड्रोन हमला नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का मजीद ये भी कहना था कि इमरान खान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की एक अरसे से मुखालफत करते आ रहे हैं। वो कहते आए हैं कि मुज़ाकरात ही मसले का हल है। जमशेद खान, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और इसी से रिलेटेड आपको अहम खबर से आगाह करते हैं कि हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकरात कमेटियों का मुश्तरका इजलास मुलतवी होने का इम्कान जाहिर किया गया। जी हां, आपको बताएं कि हुकूमत की मुज़ाकरात कमेटी का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया गया है। जी, हम देखना चाहेंगे कि क्या तालिबान अपनी कमेटी में कोई तब्दीली करेंगे। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इमरान खान की मौजूदगी में कमेटी का कद बहुत बढ़ा था। इस वक्त हमारे साथ आमिर रियाज राना ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। आमिर रियाज राना, बताइएगा कल दोपहर ये जो इजलास होना था, ये क्यों मुलतवी होने का इम्कान है? अभी चूंकि तालिबान की तरफ से थोड़ी देर पहले ही 2 नए नाम सामने आए हैं कि वो सोच रहे हैं, तो हमारी उससे कुछ मिनट पहले जो हुकूमती कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं इरफान सिद्दीकी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने अपनी कमेटी का 12 बजे इजलास बुलाया है, और जब इमरान खान मौजूद थे और JUI का नाम मौजूद था तो कमेटी का कद काट कुछ और था और बहुत बड़ा था जब इमरान खान मौजूद थे। तो हम आपस में बैठ के मशवरा करेंगे, और उनका कहना यह था कि चूंकि तालिबान की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं आया है तो हम देखेंगे कि क्या मीटिंग होगी, या हम चूंकि हमारे जाती ताल्लुकात मौलाना समीउल हक से बहुत अच्छे हैं तो हम खैर सगाली की मुलाकात कर लें, क्योंकि बाज़ाब्ता मुलाकात तो मुश्किल होगी इस सेंस में। तो हमारे ज़राए ने फिर वैसे हमने दूसरे मेंबर से बात की तो उनका भी कहना यह था कि जब 2 रुकनी जो अहम सियासी जमातें थी वो निकल गई हैं इस कमेटी से, तो फिर किस तरीके से जाके मुज़ाकरात होंगे और इसका फैसला होगा। और अभी चूंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट में तालिबान खुद गौर खौज कर रहे हैं कि वो 2 और मेंबर्स शरीक कर दें, तो फिर ये इम्कान काफी कम हो गया है कि कल 2 बजे वो मीटिंग जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए होनी थी वो हो सके। अब अगर ये हुई तो चाय के कप के ऊपर सिर्फ एक आपस में मुलाकात बराए मुलाकात होगी, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से ये मीटिंग की कोई ऐसा इजलास मुनक्किद होता नजर नहीं आ रहा है। हमारे ज़राए ने मौलाना समीउल हक के हवाले से भी ये बताया कि उनकी एक सरकारी रुकन से बात भी हुई और उनका ख्याल ये था कि अगर सिर्फ इरफान सिद्दीकी जो कोऑर्डिनेटर हैं वही आएंगे बजाय पूरी कमेटी के आने के, तो बेहतर था कि मैंने जो कश्मीर के ऊपर एक मीटिंग रखी हुई थी मैं उसमें चला जाता, या फिर वो कोड़ा खटक कल तशरीफ ले जाएंगे। तो ये अभी रात गए डेवलपमेंट्स और होंगी। तालिबान अपने फाइनल नाम जो कमेटी के करेंगे, फिर क्योंकि अभी उस कमेटी का जैसे मियां नवाज शरीफ की इजलास की सदारत में एक मीटिंग हुई और फिर ये तय हुआ कि इरफान सिद्दीकी कोऑर्डिनेटर होंगे, क्योंकि बाकी तीनों मेंबर्स ने कह दिया। तो अभी मौलाना समीउल हक की चूंकि पूरी कमेटी फॉर्म में भी नहीं आई
और ये भी तय नहीं हुआ कि वो इस कमेटी के सरबराह होंगे या कोई और होगा या वो आपस में तय करेंगे। तो इसलिए कुछ सोचो विचार हुकूमती हलकों में, हुकूमती अरकान जो कमेटी के हैं उनमें भी हो रही है, और इसके बाद वो देखेंगे कि ये मीटिंग होनी चाहिए या नहीं। तो कल 12 बजे हुकूमती जो कमेटी का इजलास है वो तय करेगा कि ये जाएंगे या माजरत करेंगे या सिर्फ इरफान सिद्दीकी फिर चाय का कप पीकर वहां से वापस आ जाएंगे। जैसा कि अभी हमारी औरिया मकबूल साहब से भी बात हुई और उनकी बातों से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें तो अभी मालूम ही नहीं इस हवाले से, तो ये इससे भी शुकूक व शबहात बढ़ते हैं कि कल की मीटिंग जो है वो कुछ डामाडोल ही नजर आती है। देखें औरिया मकबूल जान एक अच्छे बोलने वाले हैं, तज्जिया करते हैं, लेकिन वो ध्यान में रखें कि सरकारी अफसर भी हैं। ग्रेड 20 में अभी 21 में उन्हें जाना था, डीएमजी के वो अफसर हैं, और उनके लिए फिर इस तरह की कमेटी में जाना शायद जाती तौर पे इस तरह मुश्किल होगा कि पहले हुकूमत से इजाजत लेंगे, क्योंकि दानिशवराना तज्जिया करना, कॉलम लिखना और बात है, एक ऐसी तंजीम के साथ जिसके साथ अभी मामला तय होने हैं उनका नुमाइंदा होना और यह मकबूल जान के लिए बहुत सारे सवालात उठाएगा, हुकूमत के लिए सवालात उठाएगा कि वो इजाजत दे दें उनको या वो कैसे इंडिपेंडेंटली इस कमेटी में शरीक होंगे। तो ये सारी बातें अभी आएंगी, फिर उसके बाद ही फैसला होगा कि क्या वो रुकन बनते हैं। अंसार अब्बासी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम उन्होंने तजवीज़ किया है, वो बात करेंगे उनसे क्योंकि उनके अच्छे राब्ते भी हैं, तालिबान से भी हैं, हुकूमत के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अभी चूंकि उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं, वो फाइनल करेंगे, नामजद करेंगे, तो लगता नहीं है कि कल ये फिर इजलास हो सकेगा। के मरहले में ही है, हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटियों का मुश्तरका इजलास कुछ मुलतवी होता नजर आता है। आमिर लासराना, अपना अपडेट के बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तवील सोच विचार के बाद ना कर दी है। कहते हैं कि मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमसे मुशावरत की गई, ना एतमाद में लिया गया। एक तरफ हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त जारी है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी जमात JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुज़ाकराती अमल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। आज के इजलास में तमाम शुरका इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम इस मौजूदा मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। अलबत्ता क़याम अमन के लिए हुकूमत की जो काविशें हैं उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अमन कोशिशों पर हम सब एक हैं, वो मुज़ाकराती अमल के खिलाफ नहीं मगर अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। हमें न तो एतमाद में लिया गया, न हमसे मुशावरत की गई, न ही उस ग्राम जरगे को जो एक अहद पैमान और कमिटमेंट दी गई थी उसका पास रखा गया। तो फिर ऐसे अमल से हम उस कमिटमेंट से नहीं हट सकते। JUIF के सरबराह का मजीद कहना था कि कमेटी का क़याम नेक नियति पर मबनी है, कामयाबी के बारे में सबको पुरुमीद रहना चाहिए। मुज़ाकरात से अगर मुल्क में अमन कायम हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं, ये कहना है वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद कहते हैं हुकूमत और तालिबान ने मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। जहां मुज़ाकराती अमल शुरू हो गया है, वहीं वज़ीर आज़म जो इन मुज़ाकरात की खुद निगरानी कर रहे हैं निहायत पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। आज जब लाहौर में वज़ीर आज़म ने सीनियर सहाफ़ियों को तालिबान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया, वहीं उन्होंने बताया कि अमन के बगैर मईशत परवान नहीं चढ़ सकती। अंदरूनी मामलात को बातचीत के ज़रिए से हम हल करें और पाकिस्तान को मज़ीद मसाइल से बचाएं। जो मसाइल हमें दरपेश हैं उनको आमने सामने बैठ के, टेबल पे बैठ के उनको हल किया जाए। वज़ीर आज़म का पुरएतमाद लहजे में कहना था कि वो तालिबान की जानिब से बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम करते हैं। पूरी कौम की नजरें मुज़ाकरात पर हैं और वो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। मैं ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं कह सकता। मेरी आप सब की तरह से मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी दुआ है कि ये अमल कामयाबी के साथ आगे बढ़े। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने भी इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब में मुज़ाकराती अमल को सराहा और कहा कि पाकिस्तान को महफूज मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से ओपन एंडेड माहौल जो है वो रखा गया, ना उन्होंने कोई हम पर शर्त लगाई है, ना हमने कोई उनसे मुतालबा किया है। हम उनकी बात सुनना चाहते हैं और इसलिए सुनना चाहते हैं कि उनकी बातों में उनके कंसर्न्स जो है उनको सुना जाए ताकि पाकिस्तान को फिर एक पुरअमन और महफूज मुल्क जो है वो बनाया जाए। मुज़ाकराती कोशिशों पर हुकूमत की संजीदगी में तो कोई शक दिखाई नहीं देता। यही नहीं, अस्करी और अवामी हिमायत भी साथ है, लिहाजा इसे अमन के क़याम के लिए सुनहरी मौका कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
और ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं मगर अमन के लिए मुज़ाकरात की हमायत का फैसला किया। कौमी असम्बली में मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि डायलॉग आगे बढ़ रहे हैं, मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम तय किया जाए। पेशावर में धमाके मुज़ाकरात सबूताज करने की साजिश है, उन हाथों को ढूंढना पड़ेगा जो मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। इमरान खान का नाम तालिबान की जानिब से आना खुश आइंद है। खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि तालिबान का मुज़ाकराती टीम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करना तशवीशनाक है। मुज़ाकराती टीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने तालिबान की जानिब से ऐलान करदा मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। इस अहम पेशरफ्त और अमन मुज़ाकरात के बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद बिलाल। हुकूमत और तालिबान के माबैन मुज़ाकरात के लिए पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो गया है, मगर मुज़ाकरात के जरिए किस हद तक मुल्क में अमन कायम हो सकेगा, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। इमरान खान ने अच्छा किया है, अगर वो जामिन बन जाता और कल नवाज शरीफ के हाथ में सब कुछ था और ये उसको वेटो कर देता और फिर कल वो ख़राब हो जाता, तो मैं समझता हूँ एक लीडर अच्छा फैसला किया है। पाकिस्तान के ओनर्स हम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, तो जो भी आप बातचीत करें वो सिर्फ ये पैरामीटर होना चाहिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे किसी किस्म की कोई भी डिस्कशन नहीं होगी। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बात हो तो वो बात की जा सकती है और फिर बात बन जाएगी। इमरान खान एक आपके मुल्क का एक अहम सुतून है, उसको इन्हीं इनिशियल स्टेजेस पर ज़ाया नहीं करें। ही विल बी हेल्पिंग, जब रोड ब्लॉक्स आएंगे, जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो ऐसी ही शख्सियात हेल्प करती हैं। अब समझ नहीं आती कि आप एक अच्छे काम के लिए वो क्यों भाग रहे हैं, किस जगह से वो बीच में से निकल रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बने और लाए अपना मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने अगरचे तालिबान की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, ताहम पार्लियामेंट में बैठी तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुज़ाकरात के इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। मोहम्मद बिलाल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अमन मुज़ाकरात के हवाले से हमने बात की है। बात करते हैं शहर कायद के इलाके इब्राहिम हैदरी की, जहां पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की गई है। 4 पुलिस एहलकार जाम भाग हो गए। आपको बताएं कि हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पूरी सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया हमारे नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, पूरा वाकया किस तरह पेश आया? ये इब्राहिम हैदरी का इलाका है जहां पर पुलिस मोबाइल इलाका गश्त पर थी कि इस दौरान नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने सीधे हाथ की जानिब से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसके नतीजे में पुलिस मोबाइल पर अकब में बैठे हुए 4 पुलिस एहलकार जहां बहक हुए हैं, जिनकी लाशों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उसके बाद इस वाक़े के बाद पुलिस चीफ शाहिद हयात जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शोहदा के वुरसा से ताज़ियत भी की है। इसके अलावा यहाँ पर ये मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता माह कराची में 27 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल किया गया है, जबकि फरवरी के आज 3 दिनों में 5 पुलिस एहलकार कत्ल हो चुके हैं। कराची में 5 माह से ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा रहा है। इस दौरान 11,000 से ज़ायद मुलजिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। कराची में सालाना हजारों की तादाद में लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और ये पुलिस की नाअहली का नतीजा है, जिसकी वजह से अब दहशतगर्दों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी निशाना बना रहे हैं। जी ठीक है नदीम खान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को हाईजैक करने की कोशिश के सामने डट गया। इसी पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। 1000 लीमू की तूफानी तेजी से भरा नया लेमन मैक्स, जिसके आगे चिकनाई की चिक चिक न चले। 1000 लीमू की तूफानी तेजी, नया लेमन मैक्स। बुलेटिन में खुशामदीद। कराची में जारी ऑपरेशन के बावजूद तारिक रोड के दुकानदारों ने भत्ताखोरी से तंग आकर अपना कारोबार बंद कर दिया है। मजीद आपको बताएंगे नदीम अहमद। कराची में शरपसंद अनाजिर के खिलाफ ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है और गिरफ्तारियों के भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि जराइम पेशा अफराद के सताए कारोबारी हजरात घरों में बैठने पर मजबूर हो गए हैं, जिसका एक सबूत ये है कि मारूफ तिजारती मरकज तारिक रोड पर कायम कारों के पुर्जाजात की मार्केट के दुकानदारों ने भत्ताखोरी से तंग आकर दुकानों को ताले लगा दिए हैं।
दुकानदारों का कहना है कि पहले भत्ते की वसूली के लिए फोन पर धमकियां दी जा रही थीं, अब दुकानों पर फायरिंग भी की गई है। यही नहीं, भत्ताखोरों की जानिब से मार्केट की दुकानों पर अब क्रैकर और दस्ती बम फेंकने की धमकियां भी दी जा रही हैं। कोई हमें मतलब प्रॉपर यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। पुलिस वाले बिठाए गए, यहाँ पे 2 बिठा दिए गए, वहाँ पे 2 बिठा के गए, गली से आके निकल कर आते हैं और आके फायरिंग भी करके चले आते हैं, आराम से निकल जाते हैं। पुलिस वहाँ से खड़े होकर फायर करके भगा देती है। कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई 20 लाख मांग रहा है, कोई 30 लाख मांग रहा है। मार्केट के सदर ने दुकान बंद कर दी है, कह रहे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दुकानदारों ने पुलिस की जानिब से मुमकिन कार्रवाई के खदशे के पेश नजर सड़क पर धरना देने के बजाय दुकानें बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। शहर में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दूसरे इदारों की जानिब से गुज़िश्ता 5 माह से जारी ऑपरेशन के बावजूद भत्ताखोरी का मसला ताहाल खत्म नहीं हो सका है। नदीम अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और अब क्रिकेट से जुड़ी एक अहम खबर। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में आईसीसी का बिग 3 फार्मूला मुस्तरद कर दिया गया। पीसीबी बोर्ड को आईसीसी के नए फार्मूले पर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का कहना था कि हमने मिलकर आईसीसी कोशिशें नाकाम बनाई। आईसीसी का एजेंडा बिग 3 फार्मूला था, मगर समझौता नहीं किया। जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका से हमारे राब्ते हैं, हमें अवामी जज्बात का एहतराम है, पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले होगा और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बेहतर फैसले करे। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज है, ये कहना था ज़का अशरफ का। और बिग 3 के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी गई और बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ ने बताया कि इजलास में बिग 3 के इशू पर तफसीली बातचीत हुई। बोर्ड मेंबर्स ने बिग 3 की मुखालफत करने के फैसले को सराहा। एक तो हमारा स्टांस था, एक बिग 3 का था। तो अब बिग 3 के स्टांस में अब काफ़ी नरमी आई है। पाकिस्तान के अवाम की जो आवाज़ है वो उसका भी हमें बहुत एहतराम है और हमने देखना है कि उनके जज्बात क्या हैं और पाकिस्तान का भी मुफाद क्या है, तो दोनों को हम इंशाल्लाह ताला उसमें रखेंगे। आईसीसी गए थे और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी कि हमने मिलकर इस रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया और ये बहुत बड़ी फतह है कि ज़ाहिर वो बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, उनकी बहुत सारी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और अब हमने उसको आके डिस्कस भी किया, अपने बोर्ड में भी डिस्कस किया है, अभी जो बोर्ड के मेंबर से भी डिस्कस किया है, तो इसको अब लेके जाएंगे। अब देखते हैं कि उधर क्या होता है। इसी मामले पर नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन आरिफ अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आरिफ साहब, शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपने हमेशा से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पीसीबी को बिग 3 की मुखालफत करनी चाहिए, जिस पर अब वो कर भी रहे हैं। आज के इजलास में भी यही फैसला किया गया, लेकिन पाकिस्तान तनहा नहीं होता जा रहा और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम रहता है तो क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान को जो स्टैंड है साहब, ये इससे अच्छा स्टैंड मैं नहीं समझता पाकिस्तान या कोई और मुल्क ले सकता है। इनको कहा गया है कि ये बिग 3 है, मैं इनको कहता हूँ करप्ट 3, इसलिए कि जितना बड़े से बड़ा स्कैंडल हुआ है इंडिया में क्रिकेट के ऊपर, दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कभी। और उसका रिजल्ट ये हुआ था कि एक आईपीएल का जो चेयरमैन है वो लंदन में भागा हुआ है, दूसरे वाले ने रिजाइन कर दिया है और उसके साथ साथ आप देखें कि शुक्ला साहब ने रिजाइन कर दिया है और उनके जो बीसीसीआई के चीफ हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया था और उनके सन इन लॉ जेल में थे और 7 या 8 प्लेयर जेल में हैं, उसमें से कुछ टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं। तो हार्ड टॉक में मोदी जो थे, जो भागे हुए लंदन में, उनसे पूछा गया कि आप लंदन में क्यों हैं? उसके देखिए, मुझे डेथ थ्रेट्स मिले इंडिया में और इंडियन क्रिकेट बोर्ड अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, वो बुकीज के हाथ में और बुकीज उसको कंट्रोल करते हैं और मैं अगर वापस जाऊंगा तो मुझे मार डालेंगे बुकीज, तो मेरा कोई मरने का शौक नहीं। तो इस किस्म की सिचुएशन है इंडिया में। इंग्लैंड में जितने लोग मिलियनर्स बने हैं काउंटी मैचेस को फिक्स करते रहते लेटर हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी में, कहीं नहीं है दुनिया में। और ऑस्ट्रेलिया में 3 प्लेयर जो थे, मार्क वॉर और वॉन और मे, उनको उनके अपने बोर्ड ने बैन भी किया था, फाइन भी किया था जब उन लोगों ने गलत तरीके से सलीम मलिक को अक्यूज किया था और वो जो हमारी फाइंडिंग्स थी उससे उनको तस्लीम किया था और आईसीसी ने भी तस्लीम किया था। तो ये क्या है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है।
इनका तो रिकॉर्ड ऐसा है कि कोई और बोर्ड तो अशेम्ड हो। और रहा पाकिस्तान का स्टैंड, मैं समझता हूँ ये बड़ा नोबल स्टैंड है। इसलिए देखिए, पैसा इज नॉट द क्राइटेरिया। पहले आइडियाज थे पाकिस्तान के पास, इंडिया पीछे पीछे आपके घूमता था। वर्ल्ड कप में आपने उनको इन्वॉल्व किया, उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अरफात साहब बिल्कुल सामने आना चाहूंगा कि साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तौकीर ज़िया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। तौकीर ज़िया साहब, शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए। जो फैसला ज़काशफ ने किया है, डट गए हैं बतौर चेयरमैन पीसीबी, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या आप ये समझते हैं कि 8 फरवरी को सिंगापुर जो उन्होंने जाना है, इससे पहले वो बोर्ड के तमाम साबिक सरबराहान और मारूफ क्रिकेटर से मामले पर तबादला ख्याल कर लें? देखें, जहाँ तक ज़का अशरफ साहब का स्टांस है, वो तो देखना असूल पर मबनी है ना। बात यह है कि पाकिस्तान को तो किसी वक्त भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये इतना इम्पोर्टेंट क्रिकेटिंग मुल्क है, इसको नहीं इग्नोर किया जा सकता। और जहाँ तक ताल्लुक है ये बिग 3 का, उसमें मैं तो सिर्फ 2 के ऊपर ही कहूँगा। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, उनके ऊपर तो आप ना कभी एतबार कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं वो एंड टाइम के ऊपर, क्योंकि वो कंट्रोल होते हैं अपने गवर्नमेंट की तरफ से। और जो हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं उनसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान को उसमें कोई फायदा होने वाला है। और इंग्लैंड जो है वो उसकी हालत तो आप क्रिकेटिंग में देख ही लें ना, 5-0, 4-1, 3-0 ऑस्ट्रेलिया से हार के आगे, तो वो किस उस लाइन में नहीं है कि उनको आप टॉप 3 में शामिल कर सके। तो मेरे ख्याल में नुकसान तो क्रिकेट का इवेंचुअली है और पाकिस्तान का भी नुकसान है। और पाकिस्तान ने जो असूली फैसला किया, मैं तो उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को बिल्कुल इनकी बात नहीं माननी चाहिए। जी, आपने भी अपना मौका और अपनी राय बयान कर दी। तौकीर ज़िया साहब और आरिफ अब्बासी साहब दोनों साबिक बोर्ड के चेयरमैन थे, आपका शुक्रिया, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आपने जाना कि साबिक चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान अभी तक डटा हुआ है और क्रिकेट को बचाना चाहता है। पाकिस्तान इस दौलत और क्रिकेट के दरमियान जो जंग है, इसमें क्रिकेट के साथ है और उम्मीद है कि बिग 3 जो है वो अपना मंसूबा कामयाब नहीं बना सकेगी। अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो कराची में क्लब क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने भी आईसीसी के बिग 3 के खिलाफ मुजाहरा कर दिया। खिलाड़ियों का कहना है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। कराची प्रेस क्लब के बाहर क्लब क्रिकेट खेलने वाले बच्चों ने भी क्रिकेट बचाओ तहरीक के तहत बिग 3 के खिलाफ मुजाहरा कर दिया। बच्चों ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर बिग 3 के खिलाफ नारे दर्ज थे। क्रिकेटर्स का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और पीसीबी को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान में पहले ही बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे बंद हैं। बिग 3 के वसी इख्तियारात से पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदान वीरान हो जाएंगे। ये बिग 3 आ रहा है, ये तो और हमें बर्बाद कर देगा, इसलिए इस पे एक्शन लेना चाहिए, बिग 3 खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान की कौम के मुजाहरे जारी रहेंगे जब तक इन बिग 3 की बदमाशी का इरादा तर्क नहीं करते। अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला किया तो पाकिस्तानी कौम, 19 करोड़ कौम पूरे मुल्क में एहतजाज करेगी। पैसे के तौर पे इंडिया अपने आप को समझ रहा है, उनके पास पैसा है तो क्रिकेट वो ले आएंगे, मगर पाकिस्तान क्रिकेट खेलना चाहता है। पैसा नहीं चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन क्रिकेट होएगी तो पैसा आएगा। बच्चा बच्चा जानता है कि क्रिकेट की कितनी अहमियत है और दौलत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन भारत ये चीज़ समझने को तैयार नहीं है। भारत ने इख्तलाफात दूर करने के लिए अपनी टीम जनूबी अफ्रीका भेजने की पेशकश कर दी। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने बिग 3 की हिमायत का फैसला कर लिया। यह दावा जनूबी अफ्रीका के एक अखबार ने किया है। ICC हुक्मरानी के ख़्वाहां भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की हिमायत के लिए जनूबी अफ्रीका ने सोच विचार शुरू कर दी है। भारत ने अपनी टीम जनूबी अफ्रीका भेजने की पेशकश की है। जवाब में क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बिग 3 की हिमायत का फैसला किया है। अखबार ने BCCI से मुतालिक लिखा है कि भारतीय टीम इख्तलाफ राय रखने वालों के साथ नहीं खेलती। और इस वक्त हम आपको बताएं कि गद्दारी केस के हवाले से पुलिस FIC पहुंची थी अमल दरामद करने के लिए। और इसी हवाले से हम आपको इस वक्त बताएं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने वारंट गिरफ्तारी की तामील कर दी है। परवेज मुशर्रफ ने वारंट गिरफ्तारी की तामील कर दी है। गद्दारी केस में पुलिस साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए हरकत में आई FIC पहुंची और अब ये इत्तलात है कि परवेज मुशर्रफ ने वारंट गिरफ्तारी की तामील कर दी है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के हवाले से, गद्दारी केस के हवाले से कि पुलिस साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए हरकत में आ गई है। हॉस्पिटल पहुंचे और बताएं कि ये जो तामील की गई है, हरकत में आ गई पुलिस। और गद्दारी केस में पुलिस साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए हरकत में आई। नुमाइंदे इमरान अस्कर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इमरान, मजीद बताइएगा इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ?
जी, परवेज मुशर्रफ के जो गद्दारी केस में जो बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, उनकी बिलाखिर तामील वफाकी पुलिस ने करवा दी है। जो एसपी रूरल है इस्लामाबाद के कैप्टन इलियास, वो अपनी टीम के हमरा यहाँ पर आए थे। पहले उन्होंने थाना आरे बाजार में अपनी आमद करवाई और उसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पर मुकामी पुलिस की जो मदद के साथ AFIC में पहुंचे, जहाँ पर परवेज मुशर्रफ के वकला अहमद कसूरी और दीगर जो पैनल के वकला हैं वो मौजूद थे। उनके साथ गुफ्तगू शुनीद के बाद बाज़ाब्ता तौर पर परवेज मुशर्रफ के हैंड ओवर किए गए वारंट गिरफ्तारी, बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तामील करवा दी गई है। लेकिन परवेज मुशर्रफ की, जैसा कि रिपोर्ट में ही बताया गया था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो पुलिस के साथ जा नहीं सकते, यानी कि वो गिरफ्तारी नहीं दे सकते। इस हवाले से क्योंकि बेलेबल वारंट थे, उनकी तामील वफाकी पुलिस ने करवा दी है। अब बाकी वकला के ऊपर है कि वो कल या किसी भी दिन जो है वो 7 तारीख से कबल जो मुचलके हैं 25 लाख रुपए के, वो परवेज मुशर्रफ के खुसूसी अदालत में जमा कराएंगे। जी इमरान असगर, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और सिंध असेंबली ने कराची समेत सूबे भर में हर तरह की वॉल चॉकिंग के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया है। खिलाफ वर्जी करने पर 6 महीने कैद की सजा और 5,000 रुपए तक जुर्माना भी भुगतना होगा। बिल आज से नाफिजुल अमल होगा। मजीद आपको बताएंगे वकील राव इस रिपोर्ट में। सरकारी और निजी इमारतों की दीवारों को खुदा खुदा करके आखिर तहफ्फुज में ले गया। अब इश्तिहार लिखे जाएंगे, न सियासी नारेबाजी चलेगी, क्योंकि सरकार ने कराची समेत सिंध भर में वॉल चॉकिंग पर सजा मुकर्रर कर दी है। वॉल चॉकिंग के खिलाफ वजीर पार्लिमानी उमूर सिकंदर महेंद्रो ने सिंध असेंबली के इजलास में ये बिल पेश किया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 महीने कैद और 5,000 रुपए तक जुर्माने की सजा भुगतना होगी। 6 रुकनी टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी, जो तयन करेगी कि कौन सी वॉल चॉकिंग पाबंदी के जुमरे में आती है। सब शुरुआत अपने घर से करें। आज इसी असेंबली में ये तैयार करें कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की कहीं पे भी चॉकिंग हुई है, जो उसने अपनी खुद की है, उसको वो खुद मिटाए। सिंध असेंबली के इजलास में बिल आया तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने इसकी हिमायत तो की, लेकिन साथ ही तहफ्फुज़ात का भी इजहार कर दिया। हम सियासी कारकुनों पे भी अजीब अजीब मुकदमे बनते रहे। कल पता चला मुझ पर खोड़ो साहब पे जो है कोई वॉल चॉकिंग का ही बना के जो है कोई नहीं करते और हमें नाहल करार देते। असेंबली में मौजूद जमातों का मौक़िफ़ तो आ गया, अब वॉल चॉकिंग से बराह रास्त मुतासिर होने वाले शहरियों की भी सुन ली जाए। लोगों के ज़हनों में खौफ आता है, ये फलानी पार्टी का हॉल दे, वहाँ पे फलानी पार्टी का हॉल दे। करारदाद तो बहुत अच्छी हुई है अगर इस पे अमल हो जाए। वॉल चॉकिंग के खिलाफ बिल तो मंजूर हो गया, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस बिल पर अमल दरामद होता भी है या इसकी धज्जियां भी दूसरे कानून की तरह हवा में उड़ा दी जाती हैं। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आपने देखा कि सिंध हुकूमत ने वॉल चॉकिंग पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे, बताएंगे ज़िशान मलिक। यहाँ लिखना मना है, कूड़ा फेंकना मना है, फलां जिंदाबाद फलां मुर्दाबाद, ये फिक्रे आपके लिए नए नहीं होंगे, ये दीवारों पर लिखे ही होते हैं। नाज़रीन, वॉल चॉकिंग दीवारों पर बड़े बड़े हरूफ में लिखी गई वो तहरीरें हैं जो लोगों की तवज्जो खींचने के लिए लिखी जाती हैं। वॉल चॉकिंग बैठे बिठाए किसी भी चीज की मुफ्त में मशहूरी का बड़ा ही कारआमद और आसान नुस्खा है। इसीलिए सियासी जमातों से लेकर पोशीदा अमराज के इलाज की यकीन दहानी और आमिल बाबा से लेकर कमर्शियल इश्तिहारात तक दीवारों की जीनत बने नजर आते हैं। दूसरी तरफ दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरों में वॉल चॉकिंग का कोई तस्वुर ही नहीं है। नाज़रीन, सिंध असेंबली ने इस मामले में एक कदम ये उठाया है कि वॉल चॉकिंग पर पाबंदी लगा दी है। असेंबली ने वॉल चॉकिंग के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिल मंजूर किया है। अब अगर कोई शख्स किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इमारत पर बगैर इजाजत वॉल चॉकिंग करते पकड़ा गया तो उसे कम से कम 6 माह कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। अगर एक ही शख्स सजा खत्म करने के बाद दोबारा वॉल चॉकिंग करते हुए पकड़ा गया तो फिर उसको सजा भुगतनी होगी। जगह जगह दीवारों पर वॉल चॉकिंग शहर का मेकअप बिगाड़ने के मुतरादिफ है। बाज़ शहरों में इसका हल ये निकाला गया कि बड़ी शाहराहों की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई। यूं एक ही तीर से 2 शिकार यूं हो जाते हैं कि न सिर्फ वॉल चॉकिंग खत्म होती है बल्कि शहर के हुस्न में भी इजाफा होता है। ये
ये तो जिक्र हुआ वॉल चॉकिंग का। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करते हैं और आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। गुजरात में आम इंतखाबात के दौरान एक मिशन के कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वालिदैन बच्चे को गोद में उठाकर अदालत पहुंच गए। ये है गोद में चढ़ा वो मुल्जिम जिसने आम इंतखाबात में कवायद की खिलाफ वर्जी की। चार्जशीट भेजने के बावजूद इस मुल्जिम को अदालत में पेश नहीं किया गया तो वारंट गिरफ्तारी जारी करके इसे बुलाया है। माजरा कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन के कवायद की खिलाफ वर्जी पर थाना सदर जलालपुर पुलिस ने MNA नवाबजादा मजहर अली खान, MPA मोइन नवाज, शहरी ज़ैगम अब्बास और 1 साला बच्चे मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ चार्जशीट अदालत भेजी। पुलिस इस हरकत पर शर्मिंदा हो या ना हो, लेकिन जब वालिदैन बच्चे को गोद में उठाकर अदालत में पेश हुए तो जज ने हैरानगी का इजहार जरूर किया। जनाब, अब आप खुद ही सोचिए, छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा जिसे चलना तो क्या फीडर तक पकड़ना नहीं आता, वो कोई जुर्म कैसे कर सकता है? जो कोई सोच भी नहीं सकता वो हमारी पुलिस ने कर दिखाया। जिस बच्चे को वालिदैन गोद में उठाए फिर रहे हैं, इस पर हमारी पुलिस ने इलेक्शन कवायद में खिलाफ वर्जी के इल्जाम में ना सिर्फ घसीट लिया बल्कि अदालत भी पहुंचा दिया। हमारी पुलिस से बड़े बड़े मुल्जिम तो पकड़े नहीं जाते और काबिलियत आजमाई इस बच्चे पर। देखा आपने कि पाकिस्तान में क्या क्या हो जाता है। अब नजर डाल लेते हैं दुनिया भर से खबरों पर वॉइस ऑफ अमेरिका न्यूज मिनट में। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आलमी खबरों के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। शाम की हुकूमत गुज़िश्ता 3 रोज से मुल्क के सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर बमबारी कर रही है। इन हमलों में 90 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और कई इमारत मलबे का ढेर बन गई हैं। थाईलैंड में इतवार को इलेक्शन के बाद भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखी है। थाईलैंड की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी ने इन इंतखाबात का बाइकॉट कर रखा था। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की ये पेशकश कबूल कर ली है कि दोनों ममालिक में बिछड़े हुए रिश्तेदारों को मिलाने के लिए बातचीत की जाए। 1950 से 1953 तक दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली जंग में लाखों खानदान बिछड़ गए थे। और अकेडमी अवार्ड याफ्ता मारूफ अदाकार फिलिप सीमोर हॉफमैन इतवार को न्यूयॉर्क में अपने अपार्टमेंट में मुर्दा पाए गए। उनकी मौत का सबब ज्यादा मिकदार में नशे का इस्तेमाल बताया जा रहा है। ये थी आलमी खबरें वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से। मजीद खबरों के लिए देखिए urduvoa.com। अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए live.express.pk। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।